अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। प्लेटफॉर्म है एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफ़े का और आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। ये वीडियो की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि हम एक जगह पे दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो वहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ कि ये ली वीडियो बननी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे और अगर आप तक ये वीडियो किसी शेयरिंग के थ्रू पहुंची है, मतलब किसी दोस्त ने शेयर कर दिया, कोई लिंक आपको दे दिया या किसी ग्रुप से मिल गई, तो फिर ये यकीन कर लें कि आप इस ग्रुप के, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। हमारी इस वीडियो के साथ आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ ये है गैलेक्सी सैमसंग A73 और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेदर की अपडेट। अभी हाल ही में 2024 में हमें सैमसंग ने अपना UI अपडेट करते हुए One UI को 6.0 में अपग्रेड कर दिया है। इसके साथ बहुत सारे फीचर्स भी अपग्रेड हुए हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे पास आई हैं, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक वेदर से रिलेटेड है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि वेदर की ऐप के अंदर क्या क्या कुछ अपडेट हुआ और किस तरह से अपडेट हुआ और हमारे लिए, मतलब एक स्पेशल पर्सन के लिए इसके अंदर क्या ख़ास बात है। होम स्क्रीन पे रहते हुए तमाम यूज़र्स को यहाँ पे मिलता है Current location, Gowrie Town Phase 2, current temperature 13 degrees, mist, last updated 2:39 PM, in pager, window 1 UI home। अब इसके ऊपर अगर मैं डबल टैप करूंगा तो ये ऐप ओपन हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो वहाँ मैं बोलूँ, वहाँ पे मैं टॉक बैक को ही बोलने दूंगा, बीच में मुदाखलत नहीं करूंगा ताकि आपको एक दफ़ा में एक बात समझने में आसानी रहे। डबल टैप करते हुए मैं इस वेदर को करने लगा हूँ ओपन। इसमें सबसे पहले हमें मिलता है इसका मोर बटन, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ क्योंकि फिर हम अपने फोकस पॉइंट से हट जाएंगे। मैं सिर्फ राइट स्वाइप कर रहा हूँ। Gowrie Town Phase 2, current location। ये कोई भी हो सकती है, आपके इलाके का कोई भी सिलसिला हो सकता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं ये उसी इलाके के लोकल जो नाम होगा ये उसी को बोलेगा। आगे चलते हैं जी राइट स्वाइप करते हुए। Current temperature 13 degrees, mist, high 14 degrees, low 6 degrees, feels like 13 degrees, link। अच्छा, ये जो लिंक का लफ्ज़ बोल रहा है ये मैं आपको इसकी डिटेल साथ साथ बताता चला जाऊँगा। अभी ये जो मिस्ट बोल रहा है ये मतलब ये कि ये फोग नहीं है, अभी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा इस वक्त नमी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और चूँकि सर्दी के बहुत ज़्यादा शदीद एक्सट्रीम दिन चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि इन्हीं दिनों का फ़ायदा उठाते हुए वीडियो बनाई जाए। 13 टेम्परेचर चल रहा है ये इसने हमें बता दिया और इसने बताया कि आज के दिन में हाईएस्ट 14 और लो 6 रहेगा, जबकि मैंने सुबह देखा तो ये तकरीबन 4 था। रियल फील भी इसने बता दिया। ये सैमसंग के वेदर में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि इस वक्त जो रियल फील है वो भी 13 का है। मज़ीद राइट स्वाइप करते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। Partly cloudy, highs 13 to 15 degrees Celsius and lows 5 to 7 degrees Celsius। ये नोटिफिकेशन होते हैं शॉर्टली, यहाँ पे चेंज आती रहती है। अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है, रेन का टाइम हो रहा है, रेन का स्पेल अगला कब आएगा, ये यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है आपको। अब यहाँ पे नीचे में अगर स्वाइप करूँगा तो इसमें मेरे पास, मैं आपको पहले बता दूँ, आवरली वेदर अपडेट आने वाली है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा सुनाने के बाद स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आवरली जाऊँगा तो कल, मतलब इस वक्त जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शाम के तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो ये कल दिन 2 बजे तक, मतलब 24 घंटे की ये मुझे आवरली रिपोर्ट देगा, तो उसमें फिर टाइम काफ़ी सारा लगेगा। बहरहाल स्वाइप करके देखते हैं। 3 p.m. mostly cloudy, 14 degrees, probability of rain 1%, link 1 of 26, inlet 4 p.m. mostly cloudy, 14 degrees, probability of 5 p.m. partly cloudy, 12 degrees, probability of rain 1%, link 3 of 20, 5:11 p.m. sunset।
यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि 5 के आवर को बताते हुए उसने 2 एंट्रीज़ की हैं। एक तो उसकी जो आवरली रिपोर्ट थी वेदर की वो बताई, और साथ ही उसने बताया कि 5:11 पे आपका सनसेट होगा, और सनसेट को भी उसने आवरली रिपोर्ट के अंदर जगह दी है। अब हम अगर पूरा इसका 24 आवर का देखेंगे तो हमें काफ़ी आगे तक जाना पड़ेगा। तो मैं अब करता हूँ डाउन, जो इसकी अगली कैटेगरी है उसमें जाते हैं, और इसमें 2 नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। नंबर 1 देखते हैं क्या है। Don't miss the sunset. Sunset will be at 17:11. 17:11 in list 2 items. कुछ लोग हैं जिनको सूरज का निकलना मतलब सनराइज़ और सनसेट बहुत अच्छा लगता है और वो इस टाइम को देखना चाहते हैं, इस मंज़र को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि आप अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो लोकल सनसेट है वो 5:11 पे है। अगर मैं 2 फिंगर के साथ यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट करूँ तो अगला नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास। Tomorrow's temperature a little warmer than today, 5 degrees up pointing arrow. तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि आने वाले कल के जो दिन है उसमें जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री थोड़ा ज़्यादा होगा, और हमारा दिन जो है वो थोड़ा सा आज के दिन की निस्बत गर्म रहेगा। और यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का जो लिंक है उसको वेब के ऊपर जाके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी के ऊपर अगर डबल टैप कर दूंगा तो ये मुझे गूगल क्रोम में ले जाएगा और मुझे कल के दिन की प्रेडिक्शन दे देगा। चूँकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जैसा कि ये हमारे पास मौजूद हैं, ये लिंक्ड हैं वेब ब्राउज़र के साथ, क्योंकि ऐप जो है वो अपना सारा डेटा वहाँ से लेती है। और अगर हम किसी कैटेगरी की डिटेल लेना चाहते हैं तो अगर उसके ऊपर हम मज़ीद डबल टैप कर देंगे तो गूगल क्रोम में वो हमें स्विच कर देता है और वहाँ पे हम इसकी मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं। अगली कैटेगरी देखते हैं जी। अगली कैटेगरी है हमारे पास जो डेली अपडेट हैं। इससे पहले की जो हमने अपडेट देखी वो थी जो आवरली थी, और अब जो हमारे पास अपडेट है वो है डेली वाली। और डेली वाली में भी जो एक नई चीज़ इसमें इजाफा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो है Yesterday, high 16 degrees, low 6 degrees, out of list. जितनी भी वेदर की ऐप्स हैं उनमें करंट वेदर या फ्यूचर के वेदर को जो प्रेडिक्ट किया जाता है उसी को बताया जाता है, लेकिन सैमसंग की इस ऐप में प्रीवियस डे का भी जिक्र किया गया, जो गुजर चुका उसका वेदर कैसा रहा। सपोज़ आप किसी शहर में जाते हैं ट्रैवल करते हुए, तो आप ये भी जान सकते हैं कि इस शहर का मौसम जो था वो कल के दिन में क्या था। अब हम देखते हैं अगले दिन का प्रेडिक्शन क्या है 2 डे के बाद। Today, probability of rain 1%, day partly cloudy, night. Thursday, probability of rain 3%, day partly cloudy. Friday, probability of rain 2%, day partly cloudy, night partly cloudy, high 19 degrees, low 5 degrees, link. मैं इसमें से जो लास्ट डे है मतलब ट्यूसडे उसको लेता हूँ। Tuesday, probability of rain 3%, day mostly sunny, night mostly clear, high 20 degrees, low 6 degrees, link 7 of 7. अब मैं इसी के ऊपर अगर डबल टैप करता हूँ तो हम देखते हैं गूगल क्रोम में जा पाते हैं। 0% progress bar, Chrome, web view, out of list. जी, ये इसने हमें क्रोम में स्विच करा दिया और अब हमारा क्रोम ब्राउजर जो है वो ओपन हो रहा है, और ओपन होने पर वो हमें 0%. Gowrie Town Phase 2, Punjab, Pakistan 10-day weather forecast, the weather channel, weather.com, web view. 0%, 0%. ये इसने आज के दिन की डिटेल सारी बता दी है कि अभी का जो वेदर है वो ये चल रहा है। डिटेल अगर आप मज़ीद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और अब इसमें एक जो नए फीचर का इजाफा किया गया जो कि पहले वाले UI में, मतलब जब तक हमारा UI 6 में अपग्रेड नहीं हुआ था उससे पहले जो कुछ हमारे पास मौजूद था उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये अभी हाल ही में जो इन्होंने अपनी अपडेट दी है उसमें ये आया। और वो क्या ऑप्शन है? AQI very high 10, double tap to go to website, out of list. AQI जो है ये इसके अंदर एक ऑप्शन का इजाफा कर दिया और इसने बताया कि जी वेरी हाई। अब इसकी डिटेल अगर हम नेट पे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये वेरी हाई से मुराद क्या है। ये वेरी हाई बता रहा है। इसकी डिटेल हम देखते हैं कि ये जो नया ऑप्शन है इसके बारे में हमें मजीद मालूमात मिल जाए तो डबल टैप करके 0% progress bar, Chrome, 0%. Air quality forecast for Gowrie Town Phase 2, Punjab, Pakistan, the weather channel, weather.com, web view. अब ये देखते हैं यहाँ पे Primary pollutant, PM, very high. ये वेरी हाई कह रहा है और क्या चीज़? Primary pollutant, PM 2.5. Info air quality index, button.
Reduce physical exertion, particularly outdoors, especially if you experience symptoms such as a cough or sore throat. प्राइमरी पोल्यूशन जो है चाहे वो फोग की सूरत में है या डस्ट की सूरत में है, किसी भी सूरत में है, तो उसने बताया कि ये बहुत हाई है। स्पेशली जब आप आउटडोर में जाएंगे तो उस वक्त आपको इस बारे में ख़ास एहतियात करने की और ख्याल करने की ज़रूरत है कि आपको मास्क वगैरह यूज़ करना होगा, क्योंकि जो पोल्यूशन प्राइमरी पोल्यूशन लेवल है वो इस वक्त वेरी हाई है। उसको ग्रेड 10 के ऊपर इसने रखा हुआ है। जिस चीज़ की खातिर हमने इस वीडियो को बनाना मुनासिब समझा, वो अब कैटेगरीज शुरू हो रही हैं। इनमें से कुछ कैटेगरीज तो पहले से मौजूद थीं, मतलब ये कैटेगरीज जो थी वो पहले से हमारी वेदर के अपडेट में थी, लेकिन कुछ जो हैं वो इनमें अब ऐड की गई हैं और वो बहुत यूज़फुल हैं। 6 कैटेगरीज जो इस वक्त मैं समझ पा रहा हूँ मौजूद है हमारे पास, वो क्या है? राइट स्वाइप करते हुए हम देखते हैं UV index low, double tap to go to website. ये हमारे पास पहले भी था और अभी भी है कि जो UV लेवल है, मतलब जो सूरज की तरफ से आने वाली हमारे पास UV लेवल की किरणें हैं या शुआएं हैं, वेव्स जो हैं वो लो है, जो कि गर्मियों के सीज़न में मतलब मई जून जुलाई में वेरी हाई और हाई होती हैं। तो इस वक्त अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि आप सन ब्लॉक वगैरह लगाएं या आपकी स्किन झुलस जाने का अंदेशा है। जब यहाँ पे हाई हो तो यहाँ पे फिर ये एहतियात भी साथ में लिखी आती है कि घर से बाहर निकलने से पहले आप कोई सन ब्लॉक वगैरह लगाएं या आप धूप में कम से कम चलें ताकि आपकी जो स्किन है वो अफेक्ट ना हो सके। अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं जी, 6 में से सेकंड वाला कौन सा है? Humidity 68%, double tap to go to website. अब देखिए 68% ह्यूमिडिटी है, जबकि यहाँ पे कोई रेन नहीं हो रही। इसका मतलब जो इसने मिस्ट लिखा ये कि हवा में, जिसको सादा जुबान में कह सकते हैं कि हवा में गीलापन बहुत ज़्यादा है। तो अब थर्ड नंबर देखते हैं, इसका क्या ऑप्शन है? Wind 0 kilometers per hour, double tap to go to website. हवा के चलने की रफ्तार 0 किलोमीटर, मतलब यूँ कह लीजिए हवा इस वक्त थमी हुई है, हवा में बिल्कुल भी तनासुब, हवा की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं है। आगे 4 नंबर देखते हैं ऑप्शन। Dew point 8 degrees, double tap to go to website. ड्यू पॉइंट 8 डिग्रीज, ये नया फीचर, नया ऑप्शन ऐड किया गया है इस ऐप में। और ड्यू पॉइंट मतलब जो आपकी रात के टाइम शबनम गिरती है, जो अभी बुखारात ज़मीन तक आते हैं, उनका लेवल बताया गया। तो ये 8% है इस वक्त फ़िज़ा में ड्यू लेवल। रात को ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, चूँकि जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त आफ्टरनून का हमारा स्पेल चल रहा है और इवनिंग टाइम में ये बढ़ेगी और नाइट में तो ये खैर बहुत ज़्यादा होगी। 5 नंबर ऑप्शन देखते हैं जी, क्या है? Pressure 1018.0 MB, double tap to go to website. जो हवा का प्रेशर है, यहाँ के ऊपर तो हवा की विंड की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, विंड का चलना, और जो उसका प्रेशर है वो उसने यहाँ पे बता दिया कि 10.18 MB के हिसाब से है। ये इनकी मेजरमेंट का बेसिक यूनिट है, ये उसमें उन्होंने बताया। जो फीचर इसमें अब ऐड हुआ है, जो आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है, वो है Visibility 1.93 kilometers, double tap to go to website, row 7, column 2, in grid, 12 rows, 2 columns. जिससे हर शख्स, हर फर्द इस वक्त परेशान हो रहा है, वो ये है कि विजिबिलिटी लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। गो के स्पेशल पर्सन को इससे कोई ख़ास लेना देना नहीं, लेकिन चूँकि हमारी ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है इन्हीं चीज़ों के साथ, लिहाजा विजिबिलिटी लेवल लो होगा तो हमें हेल्प आउट करने वाले जो लोग हैं या जो भी चीज़ें हैं वो भी डेफिनेट बात है मुतासिर होंगी। अगर वो मुतासिर होंगी तो फिर हम भी मुतासिर होंगे। सुबह के टाइम जो मैंने आज देखा तो यहाँ पे जो इसका विजिबिलिटी का जो लेवल था वो 0.10 था, बहुत कम था। और अब चूँकि आफ्टरनून चल रहा है इसलिए ये ज़्यादा, शाम को होते ही ये विजिबिलिटी मज़ीद डाउन हो जाएगी और यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो एक और नया फीचर था, पहले भी ये यूज़ हो रहा था लेकिन अब इसको इन्होंने बहुत इन्हेंस कर दिया, और वो है Sunrise 7:12 AM, sunset 5:11 PM, double tap to go to website, row 8, in grid, 12 rows, 2 columns. इनको इन्होंने इस तरह से डेवलप किया है कि जो देख सकते हैं या लोग हैं उनको एक आर्क नज़र आती है, मतलब सूरज का एक साइड से निकल के दूसरी साइड में जाके गुरूब हो जाना है। एक जैसे कि हम किसी तिनके को हाथ में पकड़ के उसको थोड़ा सा कर्व दें तो वो कमान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने बाएं से दाएं जानिब की तरफ ये एक आर्क बना के बताई है।
और इस वक्त सूरज जिस मुकाम पे है वो उन्होंने वहाँ पे सन की शक्ल बनाई, तो इसमें उन्होंने बताया कि जी मैं जिस जगह से बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मेरा लोकल सिटी है यहाँ पे है 7:12 पे सुबह इसका सनराइज़, और सनसेट है 5:11 PM के ऊपर। आगे मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ आ जाती है जो कि हमें बहुत पसंद होती है, और इसके बारे में कभी भी कोई ऐप नहीं बताती थी, लेकिन इन्होंने अपने इस UI अपडेट के अंदर यानी कि One UI 6.0 के अंदर अपडेट करते हुए ये फीचर बहुत अच्छा दिया, और वो है Moonset 11:30 AM, Moonrise 11:58 PM, waning gibbous, double tap to go to website, row 9. इसमें मून के आने का और मून के जाने का भी हमें बता दिया गया है। तो मून हमारे पास दिन में जो उसका राइज टाइम है आजकल वो है 11:30 AM, और ये हमें दिखाई देगा और उसके बाद जो उसका दिखाई देना बंद हो जाएगा, मतलब ये भी सनसेट की तरह ये भी सेट हो जाएगा, तो ये 11:58 PM के ऊपर हो जाएगा। आगे इनकी कुछ चीजें अपडेट्स आ जाती हैं, Videos, double tap to flames engulf plane, massive से मुतालिक चीजें आ जाती हैं। नीचे इनके कुछ और एडवांस pollen none, double tap to go to website, row 11. Running very poor, double tap to go to website. Pollen none, double tap to go to website. पोलन की जो हमारे फ़िज़ा के अंदर इसकी आमेजिश है वो इस वक्त तो नन है, क्योंकि मौसम इतना सर्द चल रहा है, इस वक्त एक्टिविटी नहीं है। ये पोलन की जो एक्टिविटी होती है ये फरवरी से शुरू होती है और अप्रैल के मिड तक चलती है, और अगर रेनी सीजन हो तो ये मई तक भी जा सकती है। एक और इसमें ऑप्शन है जी Running very poor, double tap to go to website. इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन हम और देखते हैं, Weather.com, double tap to go to website, row 12. आप जब चाहें weather.com पे जाके इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। Last updated the 3rd of January 3:08 PM updated. ये वेदर की जो अपडेट थी ये 3 जनवरी को अपडेट हुई थी और इसका टाइम था 3:08। तो दोस्तों आज हमने आपको पूरी डिटेल इसकी बता दी वेदर ऐप की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी वेदर की ऐप को कुछ इसी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे और इसके नए फीचर के एडवांटेजेस आप भी ले पाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और हमें मज़ीद सजेशंस भी आप दे सकते हैं, और अपनी डिमांड की बेस पे अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। जाते जाते इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी आपने ज्वाइन कर लिया हो या नहीं तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे भी हमारी अपडेट्स मिलती रहें। एडमिन टीम की जानिब से मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और फिर मुलाकात होती है हमारी। अल्लाह हाफिज़।